एलिफेटिक कंपाउंड मतलब आर NH2, आर मतलब एलिफेटिक, आर एक्स की NH3 के साथ रिएक्शन करवाने पर ये नाइट्रोजन जो कंपाउंड है वो स्लाइटली ऋणावेश धारण किए हुए रहेगा और H प्लस त्यागने की क्षमता ज़्यादा रखेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वजह से। इस वजह से जो आर कंपाउंड है एक्स माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से एक्स माइनस में ज़्यादा प्रेफर करेगा। इस वजह से H प्लस एच एक्स के जो माइनस एच एक्स बाहर निकल जाएगा और जो NH2 के साथ बाइंड होगा आर NH2 बनाएगा। इसी तरह से माइनस H2 बाहर निकलेगा, NH3 बाहर निकलेगा और आइसोसाइनाइड ग्रुप H3O प्लस के साथ रिड्यूस करेगा, तब CO2 माइनस CO2 का निष्कासन होगा मतलब, और NO2 के SN HCl के साथ रिएक्शन करवाने पर ये इसमें होगा क्या, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ OH बनाएगा, माइनस H2 बाहर निकलेगा। फिर जो नाइट्रोजन का जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन वाला उसको फिर से रिड्यूस करके OH में कन्वर्ट करेगा और माइनस H2 फिर से बाहर निकलेगा। ये हाईली रिड्यूसेबल है, NO2 से NH2 बनेगा एलिफेटिक कंपाउंड। एल्किल ग्रुप के साथ साइनाइड की पोजिशनिंग जुड़ने पर LiLH4 के साथ अपचयन करवाते हैं, तब यह रीअरेंजमेंट शो करेगा। जो कार्बन का रीअरेंजमेंट नहीं, इसमें एलिफेटिक कंपाउंड इसमें शामिल हो जाएगा आर में और NH2 का फॉर्मेशन करेगा। RMG के साथ जब Cl NH2 के साथ जब बाइंड करवाते हैं तब एल्किल ग्रुप MgCl2 को बाहर निकाल देगा और इसके बाद RNO2 RCO NH2 के साथ जब Br2 KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब यह हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन देगा। इसको हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन देगा जो कि पहले तो मुक्त मूलक से HBr को बाहर निकालेगा, H2O बाहर निकलेगा और KBr बाहर निकलेगा, जिस वजह से कार्बन का नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड जो एनाइन बनाएगा, नाइट्रोजन पर एनाइन बनाएगा जो कि रीअरेंजमेंट शो करेगा। अस्थायित्व के कारण ये नाइट्रोजन आर से डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा और कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, जो कि अपचयन होने पर CO2 का निष्कासन होगा और RNH2 बनेगा। RCOOH का NaN3 के साथ H3O प्लस में जब रिएक्शन करवाते हैं इसे कर्टियस इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पर NaN3 के साथ जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा तब N2 का निष्कासन होगा और जो OH माइनस है वो H2 का निष्कासन करेगा। N3 से जब N2 का निष्कासन होगा तो R नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रीअरेंजमेंट शो करेगा, जो कि एलिफेटिक एनिलीन का निर्माण करेगा। देखिए इसमें हो क्या रहा है, जो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा जो कि OH के साथ H3O प्लस में OH के साथ रिएक्शन करके माइनस H2 का निष्कासन करेगा, CO2 का निष्कासन करेगा, जो कि एनिलीन का फॉर्मेशन करेगा एलिफेटिक ग्रुप के साथ। R कार्बन डबल बॉन्ड O NH OH के साथ जब H प्लस की रिएक्शन करवाते हैं तो ये H2O बाहर निकलेगा, यहाँ धनायन बनेगा, रीअरेंजमेंट शो करेगा, जिस वजह से फिर से अपचयन होगा और CO2 का निष्कासन होगा। यहाँ H प्लस जुड़ेगा और यहाँ ऑक्सीजन एक और जुड़ेगा, इस वजह से माइनस CO2 बाहर निकलेगा। इसे लोसान रिएजेंट कहते हैं। बेंजीन रिंग कार्बन डबल बॉन्ड O NH और COOH के साथ जब KOH की रिएक्शन कराएंगे OH माइनस K प्लस में टूटेगा, OH माइनस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, OK बनेगा, K वापस डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को वापस अपने बॉन्ड में डालेगा, तब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और RBr ये R प्लस Br माइनस में टूटेगा, Br माइनस फिर से सब्स्टिट्यूशन करेगा ऑक्सीजन के साथ, वापस जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसमें डालेगा तो NH फ्री वैलेंसी शो करेगा, जो कि R के साथ रिएक्शन करके RNH बनाएगा। H3O के साथ अपचयित होकर यह COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और R एलिफेटिक NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा
NH3 के साथ जब ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं तब ये H2 -H2O बाहर निकलेगा निकल की प्लेट पर। अब चेंज करवाते हैं तब H2O बाहर निकलेगा और RCH COOH NH2 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं BaOH की तब एलिफेटिक एमीन बनेगा। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपचयन कराने CO2 को बाहर निकाल देगा और एलिफेटिक एमीन बनेगा। RCOOH की अभिक्रिया N3H के साथ अभिक्रिया करवाने पर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ यह पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, फिर N2 गैस बाहर निकलेगी, नाइट्रोजन का एनायन वो रीअरेंजमेंट शो करेगा, फिर CO2 बाहर निकलेगी और R एलिफेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, RNH2 बनेगा। RNH2 प्लस H2 के साथ अभिक्रिया करवाने पर H2O के साथ H3O RNH3OH माइनस ये आयन बनाएगा, आयन फॉर्मेशन करेगा। C6H5NH2 एनिलीन की अभिक्रिया साइक्लिक एनिलीन की जो Cl कार्बन डबल बॉन्ड O CH3 के साथ अभिक्रिया करवाने पर इस शॉर्टन बोमन अभिक्रिया जिसे बोलते हैं। पहले तो ये H प्लस डोनेट करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, OH बनेगा जो H प्लस को वापस दान करके अपने बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन करेगा, तब क्लोरीन का एक्सक्रिएशन होगा जो कि C6H5NH COOH का फॉर्मेशन करेगा और -H2O बाहर निकलेगा। RNH2 की HCl के साथ करवाने पर आयनीकृत फॉर्मेशन देगा NH3 और NH3 प्लस Cl माइनस। HAuCl के साथ अभिक्रिया करना, ये भी आयनीकृत H प्लस NH3 प्लस AuCl माइनस का फॉर्मेशन करेगा। RX के साथ रिएक्शन करवाने पर ये X माइनस R प्लस, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से X माइनस में कन्वर्ट होगा। जो इस अभिक्रिया में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें यहाँ पर R आएगा और ठीक है इसे कैंसिल कर दियो। ये वैसे तो R प्लस X माइनस में कन्वर्ट होगा, यहाँ से HX बाहर निकलेगा और R यहाँ से यहाँ पर जुड़ जाएगा। और सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाने पर सोडियम यहाँ जुड़ेगा सोडियम के प्लेट पर और -H2 गैस का निष्कासन होगा, ये आयनीकृत फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और कार्बन डबल बॉन्ड हो Cl और फिनाइल ग्रुप R, ये सब्स्टिट्यूशन पहले यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा और जो N माइनस है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा जो कि अपने आयन वापस से बॉन्ड में डालने पर Cl का निष्कासन होगा और RNH कार्बन डबल बॉन्ड हो और PH का फॉर्मेशन होगा। इसी प्रकार इसमें भी वही चीज़ होगा, हेलाइड कंपाउंड बाहर निकलेगा। क्लोरोफॉर्म KOH के साथ अभी क्या करवाने पर एलिफेटिक आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेगा, KCl और H2O का निष्कासन होगा। CH2 और HgCl2 के साथ अभी क्या करवाने पर ये रीअरेंजमेंट शो करेगा, ये हॉफमैन रिएक्शन कहलाएगी। उसके अलावा डाइल्यूट HNO2 के साथ अभिक्रिया करवाने पर ROH जो कि नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड O और OH जुड़ा हुआ है, तो ये -H2O का निष्कासन होगा NH3 से, NH3 से ये H2O का निष्कासन होगा और ROH और N2 नाइट्रोजन गैस और अधिक अपचयन डाइल्यूट में अगर कंसनट्रेटेड डाइल्यूट में मिलाते हैं, डाइल्यूट में मिलाने पर ये ROH में कन्वर्ट होगा, N2 गैस बाहर निकलेगी, -H2O बाहर निकलेगा। अगर कंसनट्रेटेड HNO2 हो तब ये ईथर का फॉर्मेशन करेगा और H2O N2 गैस बाहर निकलेगी। RMgS के साथ अभी क्या करवाने पर RH का फॉर्मेशन करेगा और N2 गैस बाहर निकलेगी। RCHO, इससे कार्बन जो डबल बॉन्ड O है इसकी NH2 के साथ रिएक्शन करवा के -H2O बाहर निकलेगा जो कि डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और एलिफेटिक एल्किल ग्रुप कंपाउंड को फॉर्मेशन करेगा। NOCl के साथ अभिक्रिया RCl का फॉर्मेशन होगा, इसे टिल्डेन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। NO प्लस Cl माइनस, NO प्लस से नाइट्रोजन H2O बाहर निकलेगा, N2 गैस बाहर निकलेगी और Cl माइनस एलिफेटिक कंपाउंड से डायरेक्ट बाउंड हो जाएगा। H2SO5 के साथ ऑक्सीकरण करवाने पर RCH2 NH जो NH2 की जगह OH में कन्वर्ट हो जाएगा और H2O का बाहर निष्कासन होगा, इसको ऑक्सीकृत करेगा। C6H5
O2Cl2 Cl, इसको जब एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब HCl बाहर निकलेगा और एलिफेटिक कंपाउंड नाइट्रोजन से डायरेक्ट बाउंड हो जाएगा। कॉपर और निकल के साथ 500 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करवाने पर साइनाइड का फॉर्मेशन करेगा, H2 गैस बाहर निकलेगी और P2O5 के साथ भी साइनाइड का फॉर्मेशन होगा और प्लस H2 गैस बाहर निकलेगी। थैंक यू।